ठीक है जी। अभी हम दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके। अच्छा जी, ये हम लोग इसे कर देते हैं जी अभी बंद। ये वाला आपका प्रोजेक्ट है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो मुझे काइंडली बताइएगा कि हम कहाँ पर हैं और क्या करना है हम लोगों ने, क्या चेंज करना था हम लोगों ने। सेंट्रल पार्ट चेंज करना था। क्या मेन पेज हमारा क्लियर हो गया हुआ है? क्या सर, इधर से तो हो गया था। ओके। तो क्या रहता क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे काइंडली बताइएगा। साइट बॉडी, ये इस टाइम हम लोग ये बॉडी के अंदर ही है, ये साइट की बॉडी ही है। ये बॉडी है, यहाँ से ये फुटर स्टार्ट हो रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि रहता क्या है हमारा। सेंट्रल किस चीज का, मेन पेज का या किसी और पेज का, ये पूछ रहा हूँ मैं। मुझे तो लगता है, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ये पेज जो सर्विसेज पेजेस है ना, इन पे काम हम लोग कर रहे थे। मेन कहाँ पर कर रहे हैं? मेन तो हम लोगों ने ये सारा क्लियर कर गए हुए हैं, विद फुटर भी क्लियर कर दिया हुआ है, या मेन अभी कर रहे हैं? जल्दी जल्दी से क्लियर करो, आप लोगों को यही नहीं याद? मिक्स ही था। ऐसे ही बीच में जब आप ये सवाल वो सवाल आप लोग अपनी क्यूरीज क्लियर करने लग जाते हो, वो ऑन टाइम आप किया करो, फिर ये मिक्स हो जाता है, ऐसे काम खराब हो जाता है। नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे अपने पॉइंट से हिलेंगे नहीं, जो आपका पॉइंट होगा उसी पॉइंट पे ही रहेंगे, ठीक है? और ये मैसेज जो है ना, कोशिश किया करो कि बोल के जवाब दिया करो, फिर बार बार मुझे सारा छोड़ के इधर से बंद करके मैसेज उधर से ओपन करना पड़ता है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि ये वाला हम लोगों ने उस दिन पर कर लिया हुआ था, ये सोशल इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये कैटरिंग एंड डेकोर, वेन्यू सिलेक्शन, ये रह गया था। बल्कि ये कर लिया हुआ था, हम लोग चेंज नहीं इसको करना चाह रहे थे, इसका हम लोग आज वैसे चलें, इसका कोड देख लेते हैं कहाँ पड़ा है, अगर आपको चेंज करना पड़े। गेट प्रीमियम आवर्स, गेट प्रीमियम आवर्स सर्विसेज, गेट प्रीमियम आवर्स सर्विसेज who have huge range of suppliers and contacts in the industry that work closely with us, not only ensure you get the wedding day. Okay. अच्छा जी, ये कैटरिंग एंड डेकोर और वेन्यू सिलेक्शंस, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं हम इसे फाइंड कर लें। जी, कैसा ढीठ है, ये पिक्चर लगी हुई है, मे बी कि ये जो टेक्स्ट है वो कॉपी नहीं शायद हो रहा। अच्छा जी, कैटरिंग एंड डेकोर सर्विस इन मदुरई, कराची, गुलशन, धन्नो मंडी, और पता नहीं क्या है। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से कुछ कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या है, पेजेस बने हुए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स, जैसे कि ये फेसबुक के है, ये OLX है तो ऐड होंगे। ये स्टार ऑफ सर्विसेज हैं, यहाँ पर मल्टीपल ही होंगे। पैक चेयर्स डेकोरेशन इन कराची, ये चेक कर लेते हैं जी। UC पाकिस्तान, ये भी देख लेते हैं। कराची S9, पता नहीं क्या लिखा है, ये भी देख लेते हैं। 440 इवेंट डिजाइनर्स एंड डेकोरेशन नियर यू, फला फला फला। हम नहीं इसे छेड़ेंगे, हम इसे बंद करते हैं। पार्क चेयर्स, ये भी जो है ना, सारी वो वाली साइट है जैसे मल्टीपल डाटा निकलता है, मतलब मल्टीपल साइट्स के रिलेटेड ये सारे जो है ना, लिस्टिंग हुई हुई है डिफरेंट कंपनीज की। हमें बेसिकली इनकी लिस्टिंग नहीं देखनी, हम लोगों ने कोई कंपनी की साइट यहाँ से फाइंड करनी है। ये दावत.पी के देख लेते हैं, फाइंड ग्लोबल भी नहीं चाहिए, फूडेज भी नहीं चाहिए, RCC पता नहीं क्या है, कैटरिंग डेकोरेशन सर्विस लाइट शेयर ये भी नहीं चाहिए, कमर्शियल ये नहीं चाहिए। हम इधर से देख ले। अच्छा, ये साइट बनी हुई है दावत वालों की, दावतpk.com, दावत पाकिस्तान भी कह रहा है जी हमारी ही है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से कुछ चेक करते हैं क्या क्या है, जैसे कैटरिंग, ये देखें, वी प्रोवाइड कैटरिंग फॉर पार्टीज ऑफ ओवर 50 पीपल्स, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसे टेस्ट, जो ये टेक्स्ट है ना, इसे अरेंज करें अपने पास कहीं ना कहीं।
इनका अलग से पेज बना हुआ है, हम कैटरिंग का रीड कर लेते हैं। डिफरेंट इन्होंने मेन्यूज लिखे हुए हैं। चिकन टिक्का ग्रिल नहीं, हमने पढ़ने नहीं है, वरना आयशा ने ना नमाज की बजाय इसके बाद खाने का सोचना है। इसे बंद कर देते हैं, ये नहीं पेज हमारे किसी भी काम का। तो हम ये वाला जो है ना, ये भी वैसे बेटर आइडिया, साथ में उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर लिख के ना थोड़ा सा उसे वो कर दिया हुआ है, आई कैचिंग कर दिया। यहाँ पर अगर ब्लैक कलर में नंबर लिखा जाए तो वो सही रहेगा, या ब्लू कलर में। मुझे लग रहा है कि ब्लू सी शेड में जरा लिखा जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग अभी ना यहाँ पर HTML और ए नोट पैड, यहाँ पर हम लोग ये जरा चेंज कर लें टेक्स्ट को। जैसे ये फोन नंबर है, यहाँ पर कॉल्स मुझे आएंगी आपके इवेंट की, तो मैं इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। और इस वाले का जो कलर है ना वो टेक्स्ट का चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ना। ब्लू तो नहीं करना हम लोगों ने, ब्लैक कर दें क्या? साइट का कलर है यहाँ पर, ये जरा अच्छा लगेगा कलर। इसका कोड पिक कर लेता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ऑलरेडी यहाँ से, ये ब्लैक टाइप पर्पल सी शेड है। अच्छा ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पर पर्पल फाइंड नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक सिंगल मैं कोई कलर लगाता हूँ, जैसे भी मैंने इसे ब्लैक ही दिया है, तो मेरे पास यहाँ पर कलर कोड आ गया स्पेन स्टाइल में, आप चेक कर लें, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसका ये जो कलर का कोड है ना हैश के बाद वाला, वो चेंज कर देता हूँ। और ये कलर चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ? ये हो तो गया है, ठीक है, लेकिन ना हमें ज्यादा फील नहीं हो रहा। बोल्ड करते हैं, अब इसे यहाँ से ना चेक करते हैं, क्योंकि ये जरा वो ब्लैक जैसा ही है। तो मैं ये कलर का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिख दिया कोड, तो ये चेंज हो गया हुआ है बल्कि। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ वही प्रोवाइड से स्ट्रॉन्ग तक चेक करूंगा कि वहां पर तो लिखा तो पैरा ही होगा। शिट, जो कंट्रोल Z का लिए इसे कॉपी करते हैं, इसका कोड फाइंड बेसिकली करते हैं, है किधर उसका, वो जो लिखा हुआ है कैटरिंग, वही ऑफर में है। हम लोग वही ऑफर से नीचे जाके चेक करेंगे व्हाट वी डू में है वो, गेट प्रीमियम आवर सर्विस। और इसके बाद आ रहा था जी कैटरिंग एंड डिकोर, ये आ गया यहाँ पर टेक्स्ट, ये देखिए कैटरिंग एंड डिकोर, ये यहाँ पर इधर टेक्स्ट आ गया। सॉरी, साइमा का थोड़ा सा है इशू नजर का, तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर कैटरिंग एंड डिकोर आ गया, ये वाला ये कैटरिंग एंड डेकोर, ठीक है। तो हम लोग कैटरिंग एंड डेकोर में, ओके कैटरिंग एंड डेकोर में ये जो नीचे टैक्स था ना, लॉरम इप्सम डमी टैक्स लिखा हुआ है, हमने इसे चेंज करना था। पी वाला टैग हमने वहां पर छोड़ दिया था, तो यहाँ पर बेसिकली पी का ही लगा हुआ है टैग। डिव भी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी पी का ही लगा है, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग ये इसे करेंगे कि यहाँ पर ना पेस्ट कर देंगे जो उधर से हम लोगों ने उठाया था, क्योंकि इर्द गिर्द पी वाला टैग बीच में लगा है, उसके बीच वाला टैग से हम लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट किया है। अब इसको कंट्रोल S करके हम लोग एक दफा रीलोड करके चेक कर लेते हैं। ये देखे जी, यहाँ पर ये नंबर आ गया, बट नंबर में इतनी विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नीचे रेड कलर है। तो यहाँ तो ये कोई ब्लैक और थोड़ा सा फाउंट बड़ा होता तो सही लगना था, बट अभी जो है मुझे नहीं इतना क्लियर लग रहा। बट चलें, फिर भी थोड़ा सा उसने ना डिफरेंट कर दिया है। व्हाइट में कर दे, व्हाइट में बोल्ड कर दे। चलें व्हाइट बोल्ड कर देते हैं इसको भी। सर इन टैग्स को भी अब मतलब कि माइंड में रखना होता है। जैसे किसको? वहां पर पी लगा, टैग्स को जैसे आपने कहा वहां पर टैग पी लगा था, यहाँ पर डिप भी हो सकता था, यहाँ पर भी हाँ, पी है, यहाँ पर भी पी होना चाहिए। देखें जरूरी नहीं है यहाँ पर पी हो या वो हो, ये मैंने इसीलिए बीच का टैग उठाया था कि वहां पर जो भी, मुझे तो बेसिकली स्टाइलिंग चाहिए थी। ये जो स्टाइल लगा हुआ है यहाँ पर, इसका स्टाइल का टैग लगा हुआ है ना, ये वाला जो मुझे ये चाहिए था, इस वजह से ना मैंने पी वाले जो पैरा पी होता है पैराग्राफ का, ठीक है, तो वहां पर पी लगा हुआ था टैग, तो हम लोगों ने इसको जस्ट उठा लिया कि जो भी होगा ना उसके बीच में वो क्लास एडजस्ट हो जाएगी। बट अभी यहाँ पर पी वाला टैग ही लगा है, तो हम इसे पी वाला पूरे का पूरा ऐसे ही कॉपी करके हम लोगों ने इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा एक चीज और, इसका एक बड़ा फायदा है, ये क्या नाम है इसका भला, विजुअल स्टूडियो का। ये देखें, ये कलर आ रहा है ना, मैं ये कलर का साइड में जो वो एक स्वेच आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही आऊंगा ना, ये देखें, मैं यहाँ से कलर जो भी ड्रैग करूंगा ना, वो उधर खुद ब खुद नीचे कलर को एडजस्ट कर देगा यहाँ पर। तो लेकिन अभी खैर मैं उधर चला गया था, कोई इशू नहीं है, तो ये हम लोगों ने इसे कर लिया व्हाइट को। इसे रीलोड करते हैं तो ये आ गया जी, ये वाला ठीक है, कैचिंग है अब कलर जो है।
तो ये लग गया। अच्छा, कैटरिंग एंड डेकोर, ये अब किस में आना चाहिए? ये आपका भी सवाल होगा, मेरा भी होगा। तो ये हम एक एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं, इसे किसी भी मेन्यू में सब के अंदर ही कैटरिंग एंड डेकोर जो डेकोरेशन चीज है और कैटरिंग, वो किसी भी इवेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो आप इजी रहे, हम लोग क्या करते हैं, हम इसे ना कॉन्टेक्ट व्यू मोर जहां पर लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पर करते हैं जी कॉन्टेक्टस के दोनों जगह पर बटन लगा देते हैं। उसके लिए हमें इसको पहले कॉपी लिंक करना पड़ेगा, यहाँ पर पेस्ट करके मैं कॉन्टेक्टस वाला जो मेरी यूआरएल है ना, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसे ये व्यू मोर जहां पर लिखा है ना, यहाँ पर करता हूँ कॉन्टेक्टस, CONTACTUS, ओके। और यू कैपिटल लिख लेते हैं, जरा अच्छा लगता है। और ये हैश लगी हुई है इसकी, तो ये मैंने हैश की जगह पर कॉन्टेक्टस लिख दिया। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, वेन्यू का भी। तो अभी जैसे कि मेरे पास वो ऑलरेडी कॉपी हुआ है, तो मैं ये व्यू मोर वाला जो है ना टेक्स्ट, इसे कॉन्टेक्टस लिख देता हूँ, कॉन्टेक्टस। और ये जो href इधर लिंक लगी हुई है, इसके अंदर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर एक दफा रीलोड करके देख लेते हैं, व्यू मोड की जगह पर इसका वो कॉन्टेक्टस पेज पे लेके जा रहा है, इसे भी कॉन्टेक्टस पे लेके जा रहा है। अब ये देखे जब वेन्यू सिलेक्शन आ गया, हम लोग दावत में देखते हैं कि वेन्यू का कोई सीन है कि नहीं। मेकअप, वॉलेट, ब्रांड, कार्ड, प्रिंटिंग, लाइटिंग, डीजे, डेस्टिनेशन, सजावट, ब्राइडल, वेडिंग, बर्थडेज और बहुत सारा नहीं। यहाँ पर वेन्यू रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इससे इनकी सर्विसेज में देखते हैं वेन्यू का लिखा है कि नहीं। इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे वेन्यू सिलेक्शन, the right venue and assume that your event will be executed when specification and guest will be surprised। अच्छा, ये भी लाइन ठीक लग रही है मुझे। जस्ट मैंने वेन्यू सिलेक्शन लिखा, उसके रिलेटेड एक लाइन आ गई है, तो मुझे ये भी सही लग रही है। बाकी ये काम आप लोगों का है। इसका मतलब आपको भी समझ आ रहा है कि मुझे भी समझ आ रहा है कि ये हम उसे वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं कि जी जो अच्छा वेन्यू है वो इस चीज की तसल्ली करता है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपके गेस्ट, जो गेस्ट हैं उनको अच्छी लगे, उनको वो एक दफा देखेगा, वाह क्या कस्टर्ड बनाया है, सही है। तो वो सीन हो जाता है। तो ये वाला टेक्स्ट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने पास, या नहीं एडजस्ट कर सकते, मुझे बताएं। मुझे लग रहा है कर सकते हैं, आप लोग भी कुछ सजेशन दें। बाकी हो जाएगा। नहीं, थिंक नहीं, श्योर होना चाहिए। जो आपका कस्टमर है वो जब साइट पे रीड कर रहा होता है तो वो थिंक वाली सीन में बात नहीं सुनता। नहीं, आप लाइन कह रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए अब 3 लाइनों में चला गया, तो ये बॉक्स अब बड़ा छोटा हो गया, राइट। हम क्या करते हैं, हम ये जो एंड पे एंड दैट गेस्ट वाली लाइन है ना, एक्स्ट्रा आ रही है जो हम हमारे पास, ये वाली, ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰਾ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੈन्यू एडा अच्छा होएगा, ये लाजमी नहीं है। इसका बेसिकली पंजाबी में यही मतलब होता है। तो इसको हम लोगों ने ये चेंज कर दिया। अब आ जाता है जी आवर अपकमिंग इवेंट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसे ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि देखें यहाँ तो फिर आपकी साइट आपको रेगुलर अपडेट करनी पड़ेगी। क्या आप जी कोई ऑर्डर बुक हुआ है 4 दिन बाद का, तो आपने यहाँ पर टाइमर लगाना है कि 4 दिन बाद ही हमारे पास एक इवेंट आ रहा है हमारा, जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ तो इसे अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ इसे हम लोग लीव कर देते हैं। हाँ जी बताएं नूर फातिमा। नहीं बेटा, अभी आप फूफा के पास जाओ और मुझे काम करने दो, जाओ, शाबाश। ये वाला जो है ना कोड, वो अपकमिंग इवेंट वाला, वो ये है, क्योंकि इसमें देखें ये लिखा हुआ है अब अपकमिंग इवेंट, ठीक है। ये डेज और मिनट और ये वो सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे, यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, हम इसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाला जो टाइमर है। क्योंकि हम कौन सा किसी इवेंट की टिकट्स सेल कर रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखें कि जी ये वाला हमारा इवेंट इतने दिनों बाद आ रहा है। तो ये देखें जी वो खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर आ गए जी इवेंट्स। अब ये आने वाले इवेंट्स है, ये तो चलो ठीक है कि हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जी इस डेट को हमारे पास
इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इस जगह पर है। तो हम इसे रफली थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देता हूँ। लाइक इसमें उसने बताया हुआ है कि जी ये टिकट वाली जो लाइन है ये देखते हैं कहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें उसने कहा जी टिकट फ्रॉम ये, हम लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि टिकट हमने कौन सा इनकी सेल करनी है। तो यहाँ पर हम लोग वलीमा, अच्छा इसमें हम लोग पता कैसे सॉर्टिंग करते हैं, हम लोग टिकट एंड डिटेल की जगह पर कॉन्टेक्ट अस पे ले जाते हैं, इस ये वाले भी जो हैं। देखें मैं आपको एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ना, लाइक जी इवेंट है हमारे इकबाल स्टेडियम में, क्रिकेट का मैच आ रहा है, उसकी टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। या फिर हमारे कोई ऐसी कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस आ रही है जो उसकी टिकट्स हो गई, या पयोनियर का कोई आ गया इवेंट तो उसकी टिकट्स हो गई। तो ये वो वाला सीन है, बता रहा है जी $33 की टिकट है, ये डिटेल्स वगैरह जो है ना इवेंट की या टिकट की, तो वो आपको मिल सकती है। बट हम इसे कन्वर्ट कर देंगे अपने आने वाले जो हम लोगों ने ऑलरेडी बुक किए हुए हैं ना, हम लोगों ने इवेंट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर वो शो ऑफ कर सकते हैं अपने पास कि जी हम लोग 12 तारीख को जो है हमारे पास वलीमा एक आया हुआ है, हाँ उसके साथ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि कॉन्टेक्टर्स के आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं कि अगर आपको मतलब इसमें डेट फर्ज करो 12 अगस्त को ही किसी का इवेंट है, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं जी कि 12 को बर्थडे है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी वेडिंग इवेंट एक चेंज क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पहला आ रहा है ना जी, यहाँ पर रोनाल्डोज म्यूजिक फेस्टिवल और फला फला, हम यहाँ पर करते हैं बिजनेस मीटिंग का, BUSI नहीं डबल एस, बिजनेस इवेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके टिकट्स वाला सीन हम लोग खत्म कर देते हैं, यहाँ पर मॉर्निंग का लिख देते हैं कि जी ये जो है हमारा इवेंट है ये मॉर्निंग टाइम में है, ठीक है। हम जस्ट लोगों को बता रहे हैं कि इस नवंबर और ये है मई, तो हम लोग कर देते हैं जी जून को, 28 नहीं हम 1 जून का कर देते हैं, 1 जून को स्टार्ट। ये देखिए ये डे यहाँ पर टाइम शुरू हो रहा है। अब ये AM जो होता है वो शाम का होता है कि सुबह का होता है, शाम का होता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे जी 9 PM, नहीं जो सुबह के 9 होते हैं वो AM होता है कि PM होता है, भला मुझे जरा बताइएगा। AM। PM होता है सुबह के 9। सर AM होता है, 12 बजे के बाद PM होता है। ओके तो 9 से सर वैसे 12 ये जो हमने, आप बिजनेस टिकट्स वाला कह रहे हैं, ये हाँ स्पेशली तो एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं ना, वो सेमिनार एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह स्कूल वगैरह सेमिनार्स वो हेल्ड हाँ जी हाँ, करवाते हैं किसी भी जी जी होटल वगैरह में, तो उसका जी तो जी, प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं। ये वो तो फिर जरूरी ज्यादा नहीं है हाँ नहीं बेस्ट लगेगा। वो यूजलेस सा होता है, सर्टिफिकेट किस काम आता है मुझे बताएं। नहीं वैसे स्टूडेंट्स को इमोशन वो इंस्पायर करते हैं कि आप लोग नहीं ये टीचर्स इंस्पायर वगैरह नहीं, आते हैं काफी ज्यादा। वो इंस्पायरेशन नहीं होती, वो अत्याचार होता है। वो अत्याचार नहीं होता, उसमें से बहुत कुछ मोटिवेशन भी होता है, वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, नॉलेज में भी इजाफा हाँ होता है। मैंने तो कुछ नहीं सेमिनार अटेंड किए हैं फिर। आपने ज्यादा किए हैं अटेंड। जी मैंने सेमिनार कितने अटेंड किए, मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी कितनों के पड़े। आपकी क्या बात है, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ कर सकते हो, साढ़े को तो इतना टाइम नहीं हैगा। अच्छा जी, होगा वो, आपकी बात सही है। हम लोग यहाँ पर थोड़ी उस चीज को ऐड कर सकते हैं लड़की, यहाँ पर नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम सिर्फ, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा बोले बेटे, मैं काम कर रहा हूँ ना इस टाइम। ओके जी, यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर डिटेल, कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टेक्ट का CONTACT, कॉन्टेक्ट फॉर डिटेल्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये सही लगेगा, जैसे कि मैं जिस कॉन्सेप्ट में इसे ले गया हूँ, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट ये शो करवाया कि हमने जी हमारा जो 12 अगस्त को यहाँ पर अगस्त है, हम लोगों ने जून करना था मे बी, बिजनेस इवेंट को हमने जून किया नहीं था क्या, जून 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर 12 क्यों आ रहा है, किसी और का हो गया क्या, ये यहाँ पर 12 अगस्त लिखा हुआ है। तो हम 1 जून का करेंगे, 1 JUNE जून, ठीक है। तो इसे रीलोड करके देखते हैं। अब ये देखें 1 जून का वो बता रहा है कि जी मॉर्निंग में हमारे पास एक इवेंट है, हम लोग बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है। ये इस चीज को आप अपना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये आशा आपको बता रहा हूँ।
हम लोगों ने अपना डे रूटीन बताना है कि जी आपका फर्ज करें एक शादी है 1 जून को, वो हमारी साइट विजिट करता है, तकरीबन कह लें कि 10 मई को उसने विजिट की या 15 मई को विजिट किया। अब उनका तो इवेंट है 1 जून को और उनका इवेंट शाम को है, ठीक है। अब क्या हम लोगों ने तो पहले ही यहाँ पर अपना एक शेड्यूल बताया हुआ है कि भाई 1 जून को हमारे यहाँ पर एक जो जहाँ पर हम लोग मैनेज करते हैं, जो जिसे हम मैनेज कर रहे हैं वो ये है कि जी हम लोगों के पास एक मॉर्निंग टाइम में इवेंट है। हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल किस लिए है भला? वो इसलिए है कॉन्टेक्ट डिटेल कि हमारे पास टीम में सिर्फ एक ही हम लोग इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, हम एक टाइम में मल्टीपल कर सकते हैं। जी अगर फर्ज करें साइमा की शादी है 1 जून को और वो है फर्स्ट टाइम में है मॉर्निंग में, ठीक है, इनकी बारात आनी है, तो अब हम लोग सेम डे में ही बिजनेस इवेंट भी है हमारे पास, ठीक है, जो कि मिलत चौक में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साइमा बोली होनी मैंने पता तो हाँ वही बोली। अच्छा देखें, अब मैं इसमें अगर हम लोग उनको ये ऐड किया कि जी हमारे पास मॉर्निंग में एक ये बिजनेस इवेंट है, लेकिन साइमा की शादी भी जो तकरीबन 12 के बजे ही बारात आनी है, तो हमने नीचे कॉन्टेक्ट फॉर डिटेल इसलिए लगाया है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम में हम लोग काम करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टीम मेंबर्स हैं। तो अब वो क्या होता है कि साइमा की जब